नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आइए आज श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय का वाचन करते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई है। कैसे सप्ताह यज्ञ की पूर्णाहुति करनी चाहिए। सर्वप्रथम सनकादि कहते हैं, कुमारा ऊचु अथ ते संप्रवक्ष्यामि सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृत। नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। दैविज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जितने धन का प्रबंध किया जाता है उतने ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। नभस्य आश्विनौर्जोच मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणां मोक्षसूचका। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये। देवर्षि नारद, इन महीनों में भी भद्राव्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यं कुटुंबिभिः। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। सदां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्परा। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। नावकाश कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभ।
यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथास्थल रखना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमे लेपनम धातु मंडनम गृहोस्पस्कर मुद्रित्य गृहकोणे निवेशयेत्। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातु से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। अर्वाक पंचाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मंडप प्रोच्ची कदली खंड मंडित। 5 दिन पहले से यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। फल पुष्प दलेर्विश्व वितानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजित। उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। ऊर्ध्वं सप्तेव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। उदंगमुखो भवेत् वक्ता श्रोता वे प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता श्रोता चोदंगमुखस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यत श्रोत्रीणामागमे प्रोक्तो देश कालादिको विदयी। अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए या उसे वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिने शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों।
वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्यस्ताप्य तथा विधे पंडित संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्पर है। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। वक्त्राक्षोरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाग्प्रदाप्तये अरुणोदय सो निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा। करुणा निधान मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मगरमच्छ ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करे। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चात पूजयेत् संभूष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तं च संस्तवेत्। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं।
कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीय स एव ही। फिर आपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्चाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ब्राह्मणान वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणे नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत्। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंताम्बुदस्य च कथा चित्त शुद्धमति सैलभेत फलमुत्तमम्। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है उसे इसके श्रवण का उत्तम फल प्राप्त होता है। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्य वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। उपास्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। फलाहारेण वा भाव्य एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। अथवा फलाहार या एक समय एक अन्न का ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुभीति से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। भोजनम तु वरम वन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। सप्ताह प्रतिनाम पुंसाम नियमान शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य मधस्सुक्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च
कुर्या नित्यम कथाव्रती। जो पुरुष नियमों से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावतुष्टम पर्युषितम जय्या नित्यम कथाव्रती। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निंदां वर्जयेद्य कथाव्रती। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। रजस्वलान् त्यजम्लेच्छ पतित व्रात्यकैस्तदा द्विज द्विवेद बाह्यस्य नैवदित्य कथाव्रती। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सत्यम शोचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वत् देवं कुर्यात् कथाव्रती। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच्च कथामिमां। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। अपुष्पा काकवंध्या च वंध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नत। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। ये अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधिम उपा उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षिभिः। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। आकिंचनेषु भक्तेषु प्रायेणोद्यापनाग्रहा श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायत। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए।
प्रसादे तुलसी माला श्रोत्रिभ्यश्चात दीयताम् मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत् विप्रेभ्यो याचिकेभ्यश्च वित्तमन्नम न दीयताम्। जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा भूमे कर्तव्य कर्म शांतये। श्रोता विरक्त हो तथा कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। प्रतिश्लोकम तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे। अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का हवन करे क्योंकि तत्वतः ये महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम शक्तौ बुधो होम्यम दद्या तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयो। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिगत रह गई हो उसके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। दोषयो प्रशमार्थम च पठेन्नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यत्। उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। शक्तौ बलत्रयमिति स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि पूजन का दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। संपूज्य वाहनाद्यैस्त दुपचारे सदक्षिणम वस्त्रभूषण गंधाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्यात् भवबंधने एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से ये मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें
किंचित संदेह नहीं है। अब सनकादि कहते हैं, कुमारा ऊचू इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मान प्रोचुर भागवतीं कथां सर्व पाप हरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टु पुरुषोत्तमम्। शौनक जी, यों कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारदश्च कृतोऽर्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभृत। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे सारे शरीर में रोमांच हो आए और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी बोले, नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरै अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात शुको योगेश्वरस्तदा। शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णे प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मलाभ से पूर्ण
ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्य समुत्था यदूर्महानसं प्रीत्या सुरर्षि स्तम पूजयत्सुकं स्थितो वदत्सन् शृणुतामलां गिरम्। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, श्री सुक उवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रीत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां दनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यहं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिति। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं ब्रुवाणे
सतिबादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्यूद्धव फाल्गुनादिभिः वृत सुरर्षिस्तम पूजयच्चतान्। श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रह्लाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते च क्रीडे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। प्रह्लाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रह्लाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। नंदार्थ मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरि प्रसन्नो पिवचो ब्रवीतत। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। मत्तो वरम भाववृताद् वृणुध्वं प्रीत कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्र चित्ता हरिमुचिरेते। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे। नगाह गाथा सुच सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत। भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ततो नमत्त चरणेषु नारद तथा शुकादि न पितापसांश्च अथ प्ररिष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुपीतकथामृतास्ते। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया
कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। भक्ति सुताभ्याम सहरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये पितदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानाम्। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी रोंद डाला है, जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मे सिंधी में संशयम इमम्। सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी बोले, सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिगते कलो नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करो। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की थी। परीक्षित श्रवणान्ते च कलो वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत कथाम। राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सती ऊचूरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण सुता। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। इत्तेतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी। संत कथा न कमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम
किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरह मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत या लगा रहता है उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, विष्णु भक्तों को नहीं। जो हरि के भक्त हैं उन्हें मैं दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखता। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुत्युक्ति कथने। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन सैवैकुंठ प्रभु भवेत्। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजम विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतोर्द्वादश स्कंद सारम। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है, सार है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद स्वरूप रस का पान करें। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्या नहि भुवने किमप्यसाध्यम्। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का 6वां अध्याय है। आप सबके जीवन में ये कल्याणकारी बने, आपके घर में पितृ शांति हो और उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त हो, ऐसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।